ओके बेटा, let's start our video by taking the exercise of our third chapter. The exercise number is here third. ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में पहले हम 2 कर चुके हैं एक्सरसाइज, तो हमने ये छोड़ा था इसको. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो होती है वो वर्णमाला होती है, और आप अगर बोलेंगे तो लेटर्स बोलेंगे, नॉट अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, अभी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, बट दिस इज़ रॉन्ग. यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है कैसे क्लियर होगा. जैसे आप A to Z करते हो तो A के बाद B लिखते हो, B के बाद C लिखते हो, C के बाद D लिखते हो, तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर है आपका, A B C D E F G H I. तो देयर इज़ एन ऑर्डर ऑफ लेटर्स. ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपको आपके ये टूल बॉक्स के सारे वर्ड्स जो हैं लगाने हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर काउंटिंग लिख देती हूँ, मतलब आपको 1 to 20 मैं अगर बोलूँ कि इसको सीरीज़ में लगाना है इस काउंटिंग को, यहाँ मैं 18 लिख दूँ, यहाँ मैं 1 लिख दूँ, यहाँ मैं 10 लिख दूँ, तो आप क्या करेंगे प्रॉपरली 1 to 20 तक काउंटिंग कर देंगे ना. ठीक है, तो वैसे ही आपको आपके इंग्लिश के लेटर्स के अकॉर्डिंग, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, वैसे ही आपको यहाँ फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फाइंड आउट करके आपको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है. तो लेट्स टेक अवर फर्स्ट वर्ड अंकल. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आना चाहिए. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका सबसे पहले, मुझे तो यहाँ बी नज़र आ रहा है, ठीक नहीं, ए नज़र आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आंट को ले लेंगे. ठीक है, तो क्योंकि ए से क्या हो जाएगा, आपका आंट हो जाएगा. फिर उस ए के बाद क्या आता है, बी आता है. तो यहाँ पर मैं लिख ही लेती हूँ, 1 मिनट बेटा. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. ठीक है, ऐसे अब आगे आई थिंक हमें लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर अगर हम लेके चलेंगे A, तो A से यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड निकलेगा, ओनली आंट. ठीक है, उसके बाद B से आपका कौन सा वर्ड बनेगा, इधर ब्रदर. उसके बाद C से आपका कोई भी है इधर, यस कज़न. ठीक है, तो C से आपका थर्ड ये आ गया, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया. तो ये प्रॉपरली ऑर्डर से आएंगे. अब उसके बाद देखिए बेटा D से, C के बाद क्या आता है, D. तो D से यहाँ कोई है, कोई वर्ड नहीं है, तो इट मीन्स इसको छोड़ दीजिए आप. अब D के बाद क्या आता है, E. क्या E से कोई वर्ड यहाँ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है. उसके बाद F से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये छोड़ दीजिए, अभी अगर यहाँ नहीं दिए हुए हैं तो लीव दैम. अब उसके बाद नेक्स्ट है F. तो F से कोई वर्ड यहाँ ज़रूर स्टार्ट हो रहा था, दैट वाज फादर, ये फादर था. तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फादर लिखेंगे. तो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ फादर डाला. नेक्स्ट है आपका G से कोई स्टार्ट है, नो, G यस ग्रैंडफादर. तो आपने यहाँ पर ग्रैंडफादर डाल दिया. ठीक है, तो दिस इज़ योर 5 नंबर. अब ग्रैंडफादर के बाद G पे पहुँचे थे हम. उसके बाद H से कोई स्टार्ट है, वो कोई वर्ड नहीं है. I से भी कोई नहीं है, J से भी नहीं है, K से भी नहीं है, L से भी नहीं है, और M से देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट, यस दिस इज़ मदर. M से आपको मिल गया. तो M से जो है ये आपका प्रॉपरली 6 बन गया. अब देखिए M के बाद क्या है आपका, N. M के बाद N. तो N से कोई वर्ड है यहाँ पे, यस नेफ्यू. तो आप यहाँ नेफ्यू भी डाल सकते हैं. ठीक है, ये फैमिली मेम्बर में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको. उसके बाद देखिए O से कोई स्टार्ट है, नो. P नो, Q नो, R नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर. नाउ S, यस देयर इज़ अ वर्ड, यस S फॉर सिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टर आपने मेंशन कर दिया. उसके बाद T से कोई नहीं है यहाँ. देन U अंकल, U फॉर अंकल. तो आपने देखिए किस तरीके से प्रॉपरली जो है ऑर्डर में लगा लिए. ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा नया वर्ड आ सकता है, ज़रूरी नहीं आपको यही वर्ड्स मिलेंगे, आपको नए वर्ड भी दिए जा सकते हैं, और उनको प्रॉपरली आपने ऑर्डर में लगाना सीखना है. यस बेटा, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज and we will start this exercise in the next video. Yes, let's start our next exercise. This is of pronouns. ठीक है,
in this exercise we will just take all the personal pronouns, ठीक है। Your first personal pronoun is here he का मतलब होता है वह, फिर है आपका I मीन्स होता है मैं, फिर है आपका THEY दे का मतलब होता है वे, और WE वी का मतलब होता है हम, ठीक है। और IT इट का मतलब होता है यह या ये। फिर है आपका शी जो है, शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये लड़की के लिए यूज़ होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं बेटा। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो मेनली आपके पर्सन के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन इट का यूज़ होता है वो सिर्फ बेबी के लिए यूज़ होता है, बाकी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखिए, टीना इज़ ए गुड गर्ल। अब टीना जो है वो एक अच्छी लड़की है, हम टीना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स शी इज़ ए गर्ल। तो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, डैश इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर ही इज़ माई फ्रेंड होना चाहिए या शी इज़ माई फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया है कि शी को लड़की के लिए यूज़ करना है और ही को लड़के के लिए यूज़ करना है। तो सिंपली आपका जो है क्या निकलता है यहाँ से कि टीना लड़की है, तो हम क्या लेंगे, शी ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद माई नेम इज़ अनुज, मेरा नाम अनुज है। अब अनुज जो है दिस इज़ अ बॉय, ठीक है। अब यह एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ पर लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या ले लेंगे अब, या दूसरा कुछ और प्रोनाउन लेंगे, क्या आएगा, माई नेम इज़ अनुज डैश स्टडी इन क्लास 3rd, ठीक है। मेरा नाम अनुज है, कहने का मतलब वो अपने बारे में ही बता रहा है, तो अपने बारे में बताने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं बेटा, आई प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। माई नेम इज़ अनुज एंड आई स्टडी इन क्लास 3rd, कि मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, ठीक है। स्टडी का मतलब पढ़ना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, रमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, रमन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, ठीक है। डैश डज हिज होमवर्क एवरी डे, वह अपना काम प्रतिदिन करता है। एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, रोज का, ठीक है। तो रमन जो है वो एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम जो है यहाँ पर अभी मैंने वह बोला था, तो वह के लिए हम क्या बोलेंगे, ही, ठीक है ना। लड़के के लिए तो हम ही यूज़ करेंगे इधर। अब उसके बाद देखिए आई हैव अ पेन। अब ये देखिए पेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हम सिर्फ पेन के बारे में बात कर रहे हैं, आई के बारे में बात नहीं कर रहे। किसी ने बोला है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है और यह पेन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती, प्रेशियस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पेन को मान के चलेंगे, तो पेन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इट आएगा। पेन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और जो लिविंग थिंग होता है कहने का मतलब सजीव वस्तु होता है, उसके लिए हम ही, शी, दे, वी, यू, ठीक है, योर यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे। लेकिन इट का यूज़ जो है आप निर्जीव वस्तुओं के लिए करेंगे जिनमें लाइफ नहीं होती है। अब आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है। मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, 5 मेंबर, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं। अब यहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो ऊपर वाले प्रोनाउंसमेंट से क्या आएगा, वी तो हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए, अब आपके लिए है ये, आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है, कि हम फैमिली में 5 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर हम सभी कैसे रहते हैं, वी लिव हैप्पीली, हम सब बड़ी खुशी से रहते हैं, ठीक है। तो हम के लिए यूज़ हो रहा है आपका वी का मतलब क्या होता है, हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी। अब उसके बाद चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब यहाँ पर चिल्ड्रन जो है आपको ये देखना है कि आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चाइल्ड तो हो गया सिंगुलर, लेकिन चिल्ड्रन जो है वो क्या बन गया आपका प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, दे, ठीक है। दे भी जो है बेटा एक से ज़्यादा के लिए आता है, तो दे आर शाउटिंग विद जॉय, कि वो खुशी से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आपको ये पर्सनल प्रोनाउन का अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। आप और एक्सरसाइज लेके जो है ट्राई कर सकते हैं। ओके बेटा।